हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कमलेश तिवारी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं HCF की, महत्तम समापवर्तीय की। HCF इसको बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तीय। महत्तम समापवर्तीय। इससे पहले हमने पढ़ा था LCM, उसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तीय। और इसके साथ में ही उससे अटैच एक टॉपिक है महत्तम समापवर्तीय। महत्तम समापवर्तीय, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यह होता है कि वो फैक्टर संख्याओं के जो कॉमन मिल रहे हैं, वो फैक्टर जो कॉमन मिल रहे हैं वो कितने हैं, इस बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी होती है। और सिंपल सा अगर मैं आपको पूछूं HCF होता क्या है, तो जनरली देसी भाषा में आप ये याद रख सकते हो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि उस संख्या का भाग उसमें दोनों जो दी हुई संख्याएं होती है उसमें जाना चाहिए। कैसे? देखिए, जैसे मैं लिखूं 3 और 5। 3 और 5 एक ऐसी संख्या है जिसका आपको फैक्टर निकालना है। तो क्या रहेगा इसमें? देखिए, 3 और 5 का निकाल दिया, तो इसमें वो संख्या कौन सी है बड़ी से बड़ी? वो संख्या बड़ी से बड़ी कौन सी है? बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई संख्या में जाए, पूरा चला जाए। समझ में आया बात? 3 और 5 है, इसमें आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है बड़ी से बड़ी जो उसका भाग 3 में भी चला जाए, उसका भाग 5 में भी चला जाए। ढूंढिए ऐसी संख्या। क्या 3 का अगर मैं 1 मानूं, 2 मानूं, 3 मानूं, 4 मानूं, या 5 मानूं, 6 मानूं? 6 का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि 6 तो वैसे ही आउट ऑफ हो गया, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या वो 5 से ज्यादा हो नहीं सकती है। और अब देखिए, इसमें मैं 5 मानता हूं तो 5 का भाग इसमें चला गया, 3 में जाता नहीं है। 4 मानता हूं तो ये 4 का भाग तो इसमें जा ही नहीं रहा। 3 का मानता हूं तो 3 एकम 3 और 5 में भाग नहीं जा रहा है पूरा। फिर 2 का मानता हूं तो 2 का न तो 3 में जा रहा न 5 में जा रहा। 1 मानता हूं तो 1 का भाग 3 में भी जा रहा है, 1 का भाग 5 में भी जा रहा है। तो इसका मतलब इसका HCF कितना होगा? HCF होगा इसका 1। देखिए, दूसरी तरीके से और चलते हैं। LCM और HCM में यही फर्क होता है। LCM जब आप पढ़ोगे, या आपने अगर पिछला वीडियो देखेंगे आप, तो LCM में क्या होगा कि जो दी हुई संख्या होती है, जो छोटी से छोटी वो संख्या होती है जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग जाता है। जैसे मैंने उदाहरण भी देके समझाया था, 15, 30 और 45। 15, 30 और 45 का LCM लेना है, तो LCM का मतलब ये होता है कि एक ऐसी संख्या ढूंढिए आप जिसमें 15 का भी भाग जाए, 30 का भी जाए और 45 का भी जाए। वो छोटी से छोटी संख्या आपको ढूंढनी है। बड़ी से बड़ी तो आपको कितने भी मिल जाएगी, लेकिन छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जिसमें 15, 30 और 45 का एक साथ में भाग चला जाए। तो वो जो संख्या होगी, जैसे कि 15, 30, 45 का LCM 90 होता है। 90 से ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं है जिसमें 15, 30 और 45 का भाग एक साथ में चला जाए। तो 90 वो संख्या है। 90 से बड़ी तो बहुत सारी मिल जाएगी, 180 मिल जाएगी, और 360 मिल जाएगी, 720 मिल जाएगी। ऐसी बहुत सारी संख्या बड़ी से बड़ी मिल सकती है आपको जिसमें 90, 30, 45 का भाग जाता है। लेकिन हम बात करेंगे LCM की। जब बात करते हैं LCM की, तो LCM में वो संख्या देखी जाती है जो सबसे छोटी होती है। इसी तरीके से उसका नाम LCM रखा है। यूं ही थोड़ी LCM बोल दिया। एल का मतलब लोएस्ट होता है। लोएस्ट मतलब छोटी से छोटी वो संख्या देखिए जिसमें 15, 30, 45 है। जो भी आप LCM निकाल रहे हैं, जितनी भी संख्याओं का LCM निकालते हैं, तो उनका छोटी से छोटी उस संख्या को देखिए जिसमें उन सभी संख्याओं का भाग, उस जो LCM जिसको आपने माना है उसमें भाग चला जाना चाहिए। अगर पूरा चला जाता है और उससे छोटी संख्याओं में नहीं जाता है, तो आप उसको LCM बना देते हो। और LCM कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं आज HCF की तरफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे कि मैं बता दूं 10 और 15 का मेरे को अगर LCM निकालना है तो वो क्या होगा। तो देखिए, उस संख्या को देखिए जिसमें उस बड़ी से बड़ी संख्या को देखिए, आप उस बड़ी से बड़ी संख्या को देखिए। छोटी नहीं देखनी, छोटी तो बहुत सारी आपको मिल जाएगी। ये जस्ट मैं वापस बता रहा हूँ, ये छोटा से छोटी नहीं देखनी है, क्योंकि उसमें आप बड़ी से बड़ी नहीं देखना है, इसमें HCF में छोटी से छोटी नहीं देखनी है। कैसे? अब आप देखिए, उस बड़ी से बड़ी संख्या को देखना है हाईएस्ट।
हाईएस्ट का मतलब क्या होगा, बड़ी से बड़ी उस संख्या को देखना जिसका भाग 10 में भी चला जाए, 15 का भी चला जाए। जैसे कि मैंने ले लिया 10 और 15, जैसे कि मैं 10 और यहाँ पे अगर 30 लेता हूँ, सॉरी 30 ले रहा हूँ। अब मेरे को बताइए कौन सी वो संख्या हो सकती है जिसमें 10 में भी भाग चला जाए, 30 में भी चला जाए। जैसे कि मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए यहां से स्टार्ट करता हूं, 1 का भाग 10 में और 30 में दोनों में जा रहा है, ठीक है, पर ये छोटी, अपन को तो बड़ी से बड़ी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। 2 का भाग इसमें जा रहा है, तो सबसे पहले अपन राइट करते हैं कि जिसका भाग जा रहा है उसको राइट कर लेते हैं। इसका नहीं जा रहा है, इसका जा रहा है, इसका नहीं जा रहा है पूरा पूरा, इसका भी नहीं जा रहा है, इसका भी नहीं जा रहा है, इसका भी नहीं जा रहा है, और इसका जा रहा है। अब देखिए आपके पास अब कितनी संख्याएं बची, 1 2 5 10। अब आप कहेंगे कि हमें 1 2 या फिर 5 या 10 किसको हाईएस्ट, किसको मानूं, तो मैंने बता रखा है आपको उसको मानना है जो क्या हो, हाईएस्ट हो। क्या हो, हाईएस्ट हो। तो अब 1 2 5 10 इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा अंक तो ये है, तो आपका एलसीएम भी, सॉरी आपका एचसीएफ भी क्या होगा, 10 होगा। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। और अगर ये ट्रिक आपको समझ में नहीं आई तो आप फैक्टर करके भी देख सकते हैं। जैसे 10 है, 10 के आप गुणनखंड कर लीजिए, 10 का क्या होगा 5 इंटू 2। 30 का क्या होगा, देखिए 5 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब आपको देखना है कॉमन फैक्टर, इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है फैक्टर में, इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है, दोनों को आप देख लीजिए। क्या इसमें 5 है, इसमें भी है 5, दोनों 5 है, तो एक 5 को अलग से निकाल लीजिए। क्या इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ये 2 है तो 2 निकाल दीजिए। इसमें 3 है, क्या ऊपर 3 है, नहीं है, तो 3 को आप कैंसिल कर दीजिए, जो जो कॉमन है उसको निकाल दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। कितना आता है 10, तो ये आपका आंसर हो गया 10। इस प्रकार से आपका जो एचसीएफ आएगा वो ये बन गया। इसका अर्थ है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, अब देखिए 10 से छोटी तो आपको मिल जाएगी जिसमें इस 10 और 30 में भाग जाएगा, लेकिन क्या 10 से ऐसी कोई बड़ी संख्या है, क्या 10 से ऐसी कोई बड़ी संख्या है जिसमें 10 और 30 दोनों में भाग चला जाए, नहीं होगी। तो चलिए हम आगे बात करते हैं और एक दो उदाहरण और लेके देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं 60 और 90, बड़ा थोड़ा नंबर सोच लेते हैं 60 और 90। क्या अब आप देखिए इसमें कोई हो सकता है, जैसे कि मैं तो बता सकता हूं, देखिए कि जैसे कि 60 लिया मैंने, 60 का आप 2 भाग कर दीजिए तो 30 हो गया, 30 का वापस आप 2 भाग कर लीजिए, साइड में कर लेते हैं भली। 60 के भाग को तोड़ते जाइए, 60 के भाग को तोड़ा आपने तो ये 30 हो गया, वापस 2 दिया तो 15 हो गया, वापस 3 दिया तो 5 हो गया, वापस 5 हो गया। तो क्या हुआ, 2 60 के मैं भाग को तोड़ रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब मैं 90 को डिवाइड करूंगा, 90 के फैक्टर बनाता हूँ, 90 के फैक्टर बनाता हूँ तो 45, और 3 बार गया तो 15, फिर 3 बार गया तो 5, फिर 5। तो सॉरी 90 का क्या होगा, 90 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इनमें आपको देखना है कॉमन, क्या देखना है, कॉमन। अब देखिए 60 और 90 के अंदर कॉमन फैक्टर कौन कौन से बनते हैं, क्या 2 है, ऊपर 2 है, क्या नीचे 2 है, हाँ है, लिख दीजिए 2। क्या इधर 2 है, नीचे 2 है, नहीं है, छोड़ दीजिए। क्या ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है, हाँ है, ये 3 लिख दिया। क्या ऊपर 5 है, नीचे 5 है, हाँ है, ये 5 है। अब देखिए इसमें 2 बच गया, इसमें 3 बच गया तो बच गया, छोड़ दो, जो कॉमन है उसको निकाल दो, कितना बच गया 15 और दूनी 30। तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा 15 दूनी 30। ये 15 दूनी 30 जो आया ये आपका एचसीएफ आ गया। अब देखिए आप कहने को तो इसमें 2 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा, 3 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा, और 6 का भी चला जाएगा, 6 का जाएगा, 6 कम 6 3 बच गए, 6 पंजे 30 चला जाएगा, और बहुत सारी संख्याएं आएंगी, लेकिन बीच में एक 15 भी आएगा, 30 भी आएगा। आप कहते हैं 15 सिंह 90 और 15 चौक 60, 15 का भी जा रहा, लेकिन मैंने बोला कि वो हाईएस्ट से हाईएस्ट संख्या देखनी है जिसका भाग जाए। इस 30 के अलावा बहुत सारी संख्याएं ऊपर भी है, लेकिन उनका भाग एक साथ में न तो 30 में जाएगा ना 60 में जाएगा, इसलिए हाईएस्ट वो संख्या है
30 जिसमें दोनों का भाग जा रहा हो। एक और देख लेते हैं, जैसे कि 30 और 90 मैंने देखा, तो 90 में मैंने भाग दिया 60 का, कितनी बार गया 60 एकम 60, कितना बचा 30 में वापस 60 का भाग दिया, कितना बचा 2 60, पूरा पूरा चला गया। तो ये जो है अगर पूरा पूरा भाग चला जाता तो उसको भी आप HCF बोल सकते हैं। एक ये ट्रिक भी आप ध्यान में रखिए। सबसे मेरे हिसाब से जो आपके लिए अच्छी और बेस्ट ट्रिक रहेगी वो कॉमन फैक्टर निकालना ही अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप संख्याओं को देख के ही पता लगा लेंगे कि इसका HCF ये होगा। चलिए बात करते हैं, छोटी एक संख्या और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 18 36, 18 और 36 का मेरे को HCF बताइए। तो HCF क्या होगा 18 और 36 का? देखिए 18 और 36 का HCF क्या हो सकता है? 9, अगर 9 लेता हूं तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 10 11 12, तो मेरे को तो लग रहा है इसके HCF 9 होगा। क्या होगा कि नहीं होगा ये भी अपन देख लेते हैं। चलिए अपन देखते हैं HCF 18 का करके देख लेते हैं। 18 के टुकड़े कितने होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3। 36 के कितने होंगे? 2 दूनी 4 3 12, 4 3 12, 12 12 12 12 36। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या मिलता है वो देखना है। कॉमन क्या क्या मिलेगा देखिए, इसमें 36 में कोई मिस्टेक तो नहीं की अपन ने। 2 का भाग दिया 18, वापिस 2 का दिया 9, वापिस 3 का दिया 3 3, 2 2 3 3। अब इसमें आप कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन फैक्टर कौन कौन बनते हैं? 2 है, 2 है, क्या 3 है, 3 है, क्या वापिस 3 है, 3 है, ऊपर कुछ नहीं बचा। देखिए इसमें 18, सॉरी देखिए मेरे से भी गलती हो गई थी, मैंने 9 बताया था जबकि HCF कितना निकला 18। तो यही तो फायदा है कॉमन फैक्टर बनाने का कि आपको वो चीज मिल जाती है जो इसमें कॉमन मिल रही है। 2 3 3, 2 3 3, तो कॉमन ये निकल गया। ये 2 का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये 18 जो है ये HCF है इसका, 18 और 36 का। इस प्रकार से आप HCF निकालना सीख सकते हैं। LCM और HCF में मैं सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि जो LCM मानते हो आप, किसी भी संख्या को LCF माना आपने, तो जो दी हुई संख्या है वो तक उनका उनमें भाग देना रहता है। जबकि सॉरी LCM में भाग देना रहता है। और HCF में क्या होता है कि जो आपको संख्याएं दी हुई होती है उनमें उस जो HCF मानते हैं उसका भाग देना रहता है। तो दोनों में थोड़ा सा बहुत फर्क आता है। और धीरे धीरे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सीख जाएंगे। और मैं भी प्रयास करूंगा कि इसको अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास रहता है मेरा। और आगे भी मैं आपके लिए लाभदायक ऐसे लेक्चर लेते आता रहूँगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। और जय हिंद, जय भारत।